अस्सलाम वालेकुम। तो आज का सेशन जो है वो लास्ट सेशन के आगे ही हम कंटिन्यू करते हुए ट्रांसिटिविटी के बारे में बात करेंगे और उसको समझने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो आप ये ट्रांसिटिविटी में देख सकते हैं कि यू मे हैव नोटिस दैट द रोल ऑफ नाइबल फाइल द डन टू इन अ पैसिव सेंटेंस इज सिमिलर टू द रोल ऑफ मफूल बिही इन नॉन पैसिव सेंटेंस। ठीक है। तो क्या होता है, ये जो नाइबल फाइल होता है हमारा, जो इफेक्ट होता है, मतलब आ, जिस पर इफेक्ट होता है एक्शन का, तो उसको हमने पढ़ा था कि हमने उसको नाइबल फाइल से समझते हैं, उसको नाइबल फाइल बोलते हैं या डन टू भी बोलते हैं सेंटेंस में। ठीक है। तो वो सिमिलर होता है किस चीज़ के, उसका रोल किस चीज़ के सिमिलर होता है, जो मफूल भी ही हमने पढ़ा था नॉन पैसिव सेंटेंस में। ठीक है। तो नाइबल फाइल जो हमने पढ़ा, जो डन टू है, उसका रोल क्या है, सेम सिमिलर होता है जो रोल मफूल भी ही का होता है नॉन पैसिव सेंटेंस में। ठीक है। Though the labels are and statuses are different, they both play the role of the thing or person that is affected by fail। ठीक है। कि लेबल्स इनके अलग है, बट इनका जो रोल होता है, ठीक है, वो यही है कि ये कोई चीज़ होते हैं या पर्सन होते हैं जिनको अफेक्ट कर रहा है एक्शन। ठीक है। अब आगे देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स। ये एग्जांपल है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है हमजा एट द कुकी। ठीक है। ठीक है। तो हमजा ने कुकी खाई है, तो इफेक्ट कौन हो रहा है, कुकी हो रही है। तो ये नावल, ये जो है, ये मफूल भी है यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि ये सेंटेंस जो है पैसिव नहीं है, ये नॉर्मल सेंटेंस है। ठीक है। तो हमजा ने कुकी खाई है, तो हमको पता है यहाँ पे डूअर भी है। ठीक है। तो क्या होता है, पैसिव सेंटेंस में हमको डूअर नहीं मालूम होता है कि उसमें एक्शन करने वाला कौन है। तो यहाँ पे हमजा आपको क्लियरली बता रहा है कि एक्शन करने वाला जो है वो हमजा है। तो ये पैसिव नहीं हुआ, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। ठीक है। तो हमजा एट द कुकी। तो हमजा हमजा ने खाया, ये चीज किस चीज को अफेक्ट कर रही है, ये एक्शन किस चीज को अफेक्ट कर रहा है, तो कुकी को अफेक्ट कर रहा है। तो कुकी ये हो गई मफूल बिही यहाँ पे। सेंटेंस इस तरीके से होता, द कुकी वॉज ईटन। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें, जो मफूल बिही पहले वाले सेंटेंस में हमने देखा, तो वही यहाँ पे क्या है, नाइबल फाइल है ना। तो वर्ड द कुकी, द वर्ड कुकी इज द थिंग दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन। ठीक है। तो कुकी ही एक चीज है जो अफेक्ट हो रही है एक्शन से, यहाँ पे जो खाया जा रहा है जिसको। दिस सेंटेंस इज पैसिव, सो कुकी इज द नाइबल फाइल। ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या है, पैसिव है। तो कुकी क्या हो गया यहाँ पे, नाइबल फाइल। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि सिमिलर रोल होते हैं मफूल बिही के, जो नॉर्मल सेंटेंस होता है, और पैसिव में नाइबल फाइल का। जैसे कि हमजा एट द कुकी, यहाँ पे कुकी मफूल भी है, द कुकी वॉज ईटन, यहाँ पे द कुकी ये नाइबल फाइल है। ठीक है। Again, the labels differ, but the roles of maf'ul bihi and naibul file play a very similar a very the roles that maf'ul bihi and naibul file play are very similar। ठीक है। तो ये जो रोल प्ले करते हैं नाइबल फाइल और मफ'ूल बिही, ये जो है सिमिलर रोल प्ले करते हैं, जबकि इनका लेवल अलग है। ठीक है। एक को मफ'ूल बिही कहते हैं हम, दूसरे को नाइबल फाइल कहेंगे। Knowing this, it will not surprise you to know that when converting a non-passive sentence to a passive sentence, what was maf'ul bihi in the non-passive version becomes naval file in the passive version। ठीक है। ठीक है। तो नॉन पैसिव जो सेंटेंस होता है, जब उसको आप पैसिव में चेंज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा हमजा एट द कुकी, ये क्या नॉन पैसिव सेंटेंस है। अब इसको मान लीजिए हमको चेंज करना है पैसिव में, तो यहाँ पे जो मफूल बी ही था नॉन पैसिव सेंटेंस में, वही नाइबल फाइल बन जाता है पैसिव वर्जन में। ठीक है। तो यहाँ पे मफूल बी कुकी है, द कुकी, तो द कुकी यहाँ पे नाइबल फाइल है, आप देख सकते हैं पैसिव वर्जन में उसके। ठीक है। नो रिकॉल दैट every every passive sentence must have naval file। ठीक है। This means that if a sentence does not have maf'ul bihi, it cannot be made passive while retaining the same meaning। ठीक है। तो ये जरूरी है, क्या है कि आपको पैसिव सेंटेंस जब आप क्रिएट कर रहे हैं, तो कुछ होना चाहिए जरूर जो अफेक्ट हो रहा है उस एक्शन से। अगर इसका मतलब ये भी है कि अगर सेंटेंस में मफूल बिही नहीं है, ठीक है, तो उसको पैसिव आप
नहीं बना सकते वाइल रिटेनिंग द सेम मीनिंग, ठीक है। तो ये भी इसका मतलब निकलता है। दिस इज बिकॉज इफ देयर इज नो मफूल बिही देयर इज नथिंग दैट कैन बी टर्न इनटू नाइबल फाइल, ठीक है। ऐसा क्यों है कि अगर कुछ उसमें मफूल बिही होगा नहीं, उसमें कुछ डिटेल अगर होगी नहीं, नॉर्मल सेंटेंस में अगर कुछ डिटेल नहीं होगी, तो आप उसको चेंज किस चीज को करोगे, नाइबल फाइल में, ठीक है। कुछ होना चाहिए जिसको एक्शन अफेक्ट कर रहा होगा, देन उसको आप चेंज कर सकते हैं डन टू में। रिकॉल दैट द मफूल बिही इज ऑप्शनल, ठीक है। ये चीज भी हमने पढ़ी थी कि मफूल बिही नेसेसरी नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है, मस्ट नहीं है किसी जुमला फेलिया के जुमला फेलिया होने में, ठीक है। अगर मफूल बिही नहीं भी है तो भी जो है एक सेंटेंस जो होता है जुमला फेलिया वो बना हुआ होता है फेल से और फाइल से, ठीक है। तो उसको कंप्लीट सेंटेंस एक मान लिया जाता है। जैसे फेल है मतलब एक्शन है, एक्शन करने वाला अगर है तो उसको एक कंप्लीट सेंटेंस माना जाएगा। उसकी अगर डिटेल नहीं भी है या मफूल भी नहीं भी है तो भी उसको कंप्लीट सेंटेंस हम मानते हैं। इन सम केसेस अ सेंटेंस लैक्स मफूल भी सिंपली बिकॉज द स्पीकर चूजेस नॉट टू मेंशन इट, ठीक है। क्यों कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मफूल भी नहीं होता है, इसलिए क्योंकि किस लिए, क्योंकि स्पीकर ने चूज किया है कि उसको नहीं मेंशन करना। In other cases, a sentence lacks मफूल बिही because fail in the sentence cannot take मफूल बिही, ठीक है। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें कि मफूल बिही नहीं होता, और उसका रीजन ये होता है कि फेल जो है उस सेंटेंस में वो मफूल बिही ले नहीं सकता, ठीक है। अब फेल दैट कैन नॉट टेक अ मफूल बिही इज कॉल्ड फेल लाजिम, ठीक है। तो जो फेल वो ले नहीं सकता मफूल बिही, उसको क्या बोलेंगे, फेल लाजिम उसको बोलते हैं, ठीक है। वापस से ये चीज देख लेते हैं, रिकॉल करना है हमको कि मफूल भी क्या है। मतलब हमने क्या याद किया, ये पहले पढ़ चुके हैं कि मफूल भी ऑप्शनल होता है। अगर आपको एक जुमला फेल या किसी सेंटेंस को मानना है तो उसमें फाइल और फेल का होना मस्ट है, उसके बाद में चीजें नेसेसरी नहीं है। तो होता है कि ऐसा कि कुछ सेंटेंस में क्या होता है, मफूल भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि स्पीकर उस डिटेल नहीं बताना चाह रहा है, ठीक है। और कुछ में मफूल भी इसलिए नहीं होता क्योंकि वो फेल जो है, वो एक्शन जो है वो मफूल भी ले नहीं सकते, ठीक है। तो उन जो वो उस तरीके के जो फेल होते हैं जो मफूल भी नहीं ले सकते हैं, उनको हम कहते हैं फेल लाजिम, ठीक है। अब फेल लाजिम को हम और डिटेल में समझ लेते हैं। फेल लाजिम इज अ फेल दैट कैन नॉट टेक मफूल भी, ठीक है। तो ये फेल लाजिम एक काइंड ऑफ फेल होता है जो मफूल भी नहीं ले सकता है। दिस इज बिकॉज the nature of the action is such that it only affects the file and cannot affect anything external, ठीक है। तो क्योंकि फेल का एक्शन का नेचर ऐसा होता है कि वो सिर्फ एक्शन करने वाले को अफेक्ट करता है, ठीक है, और उसके अलावा किसी चीज को अफेक्ट नहीं करता है। एग्जाम्पल जैसे कि टू स्लीप, अगर एग्जाम्पल आप देखें तो टू स्लीप एक एग्जाम्पल है फेल लाजिम का। दिस इज बिकॉज द एक्शन ऑफ स्लीपिंग ओनली अफेक्ट द फाइल, मतलब जो सोएगा उसी को अफेक्ट करेगा ये। इट इज नॉट पॉसिबल टू स्लीप समवन एल्स और स्लीप समथिंग, ठीक है। तो किसी और को इस तरीके से आप समवन या समथिंग ऐड करेंगे उस सेंटेंस में तो ये पॉसिबल नहीं होता। इसको समझने का एक और तरीका है, इसको टेस्ट करने का कि फेल लाजिम है कि नहीं है, कि आप समथिंग या समवन जो है उसके आगे एज अ प्लेस होल्डर जो है उसको यूज करके देखें, ठीक है, मफूल बिही के लिए। तो अगर सेंटेंस जो है सेंस नहीं उसका कुछ बन रहा है समवन या समथिंग ऐड करने के बाद, तो आप समझ जाए बिना किसी प्रिपोजिशन के, तो आप समझ जाएं कि ये जो है फेल लाजिम है। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास में है, ठीक है। अ, जैसे कि फेल जो है टू रीड के बारे में हम इसको टेस्ट कर रहे हैं कि ये लाजिम है या मुताद्दी है, ठीक है। तो आई रेड समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें आई रीड समथिंग क्या है, ये सेंस इसका बन रहा है आई रीड समथिंग। अगर आप इसमें समथिंग ऐड करने के बाद में पढ़ेंगे तो आई रीड समथिंग, आई रेड समथिंग क्या है, ये एक सेंटेंस नॉर्मल एक सेंस बना रहा है, इसका नॉर्म इसका सेंस बन रहा है, ठीक है, समथिंग ऐड करने के बाद में भी। तो ये सेंटेंस। अब हम टू फॉल के बारे में बात करेंगे, ठीक है, इसको टेस्ट करते हैं। तो आई फेल समथिंग, ठीक है। तो आई फेल समथिंग में क्या है, या आई फेल समवन, ठीक है, दोनों ऐड करके हमने देखे समझने के लिए। तो दोनों सेंटेंस आप देखें तो ये क्या है, बिना हर्फ लगाए
ठीक है, बिना प्रिपोजिशन के ऐड करे ये कुछ मीनिंग अकेले नहीं इनका बन रहा है, तो ये फेल लाजिम हुआ है। लेट अस पुट फेल टू लाफ टू द टेस्ट। तो टू लाफ जो है इसको हम टेस्ट करेंगे अभी कि लाजिम है कि मुतादी है। तो आई लव्ड समथिंग, ठीक है, समथिंग ऐड किया, आई लव्ड समवन, समवन ऐड किया। ठीक है, तो नीदर ऑफ दिस सेंटेंस मेक्स सेंस, द फेल इज लाजिम। तो फेल क्या हो गया, लाजिम हो गया। सिंस द टू एक्शंस टू फॉल एंड टू लाफ रिक्वायर अ प्रीपोजिशन देन दे आर, ठीक है, क्योंकि जो एक्शन है टू फॉल और टू लाफ, ये जो है रिक्वायर कर रहा है, इनको जरूरत हो रही है प्रीपोजिशन की। ठीक है, तो क्या हुआ, ये क्या है, लाजिम है अदरवाइज, और इनको जो है पैसिव नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, फिल मुतादी, ठीक है, फिल मुतादी अब हम समझेंगे कि वो क्या होता है। तो अब फेल मुतादी इज ऑपोजिट ऑपोजिट ऑफ फेल लाजिम। इट इज अ फेल दैट कैन टेक मफूल भी। ठीक है, तो ये वो फेल है जो मफूल भी ले सकता है। दिस इज बिकॉज द नेचर ऑफ द एक्शन इज सच दैट इट अफेक्ट्स समथिंग एल्स और समवन एल्स। ठीक है, क्योंकि एक्शन का नेचर ऐसा होता है कि वो दूसरे को अफेक्ट करता है। ठीक है, टू फिगर आउट इफ फेल इज मुतादी यूज द सेम टेस्ट मेंशन प्रीवियसली। तो इसको फाइंड करने के लिए मुतादी है कि नहीं है उसको हमको वापस से उसी टेस्ट के थ्रू गो थ्रू करना पड़ेगा जो अभी हमने पहले ही लाजिम के लिए किया। दिस टाइप ऑफ फेल कैन बी मेड पैसिव, और इसको पैसिव बनाया जा सकता है। ठीक है, फेल मुतादिल अल मफूलैनी। ठीक है, तो इसमें क्या है, आ, ये एक और काइंड का फेल है। ठीक है, ये उस तरीके का फेल है जो दो मफूल भी ले सकता है। ठीक है, इट इज रेलेवेंट टू अवर स्टडी ऑफ पैसिव बिकॉज a passive sentence can only have नाइबल फाइल। ठीक है, व्हेन फेल मुतादी अला मफूलैनी appears इन द पैसिव फॉर्म, तो ये जब पैसिव फॉर्म में अपीयर होता है, ठीक है, इस काइंड के फेल, तो इट टेक्स वन नाइबल फाइल एंड वन मफूल भी ही। ठीक है, तो ये एक नाइबल फाइल लेता है और एक मफूल भी ही लेता है। दिस इज द ओनली सर्कमस्टांस इन विच यू विल फाइंड मफूल भी ही इन अ पैसिव सेंटेंस। तो यही एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें आप जो है मफूल भी ही पाएंगे एक पैसिव सेंटेंस में। टेक अ लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल, जैसे कि उल्लिमना मंतिकत मंतिकत तैरी। ठीक है, तो उल्लिमना मंतिकत तैरी, ये हमारे पास सेंटेंस है। तो आप देखेंगे कि इसका वी वर टॉट द स्पीच ऑफ बर्ड्स। ठीक है, तो ये देखें कि वी वर टॉट है, इसमें पता नहीं कि डूअर है कौन, एक्शन करने वाला कौन है, हमको नहीं पता, तो ये पैसिव है। ठीक है, और यहाँ पे इफेक्ट कौन हो रहा है, वी। तो वी वर टॉट में वी क्या है, हमारा नाइबल फाइल है। ठीक है, और आगे आप देखें तो द स्पीच ऑफ बर्ड्स, ये हमारे क्या है, ये मफूल भी है। ठीक है, द स्पीच ऑफ बर्ड मन मन तिकत तैरी, ये क्या है हमारे पास, मफूल भी है। तो यहाँ पे आप देख लें कि इसमें क्या है, ये एक काइंड ऑफ पैसिव है कह लीजिए, या फिर मुतादी है, फिर मुतादी जो एक नाइबल फाइल रखता है और एक मफूल भी रखता है। ठीक है, जब उसका पैसिव क्रिएट करते हैं हम। ठीक है, एक बार वापस से देख लेते हैं, जैसे फेल लाजिम हमने देखा, तो ये क्या है, मफूल भी ही नहीं ले सकता है। ठीक है, और इसको पैसिव में आप नहीं चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक है, फेल मुतादी में हमने देखा क्या है, ये ट्रांजिटिव है, इनको मफूल भी ही ये लेते हैं और इनको पैसिव बनाया जा सकता है। ठीक है, वैसे ही मुतादी अली मफूलैनी, इसमें क्या ये फेल होता है जिसमें दो मफूल भी ही होते हैं और इसको पैसिव बनाया जा सकता है, और इसमें जब पैसिव बनाएंगे तो अब मफूल भी होगा और नायबुल फाइल भी होगा उसके पास। तो ये सेशन जो है ओवर हो गया, इसमें चैप्टर 9 नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे। एक बार इसको वापस से रिवाइज कर लेते हैं जो आज देखा है। तो ट्रांसटिविटी हमने देखी, ट्रांसटिविटी में हमने फेल देखे कि फेल काइंड उनका क्या होता है। ठीक है, तो पहले हमने देखा कि मफूल बिही जो होता है वही जो है प्ले करता है रोल नाइबल फाइल का। ठीक है,
जैसे कि हमजा एट द कुकी में यहाँ पे कुकी मफूल बिही है, और यहाँ द कुकी वॉज ईटन, ठीक है। में नाइबल फाइल भी द कुकी है, ठीक है। तो रोल्स जो है सिमिलर होते हैं नाइबल फाइल के और मफूल बिही के, बट क्या है कि उनका लेबल्स अलग है, ठीक है। और फिर हमने देखा कि उनको, हाँ, जिन सेंटेंस जिन फेल का मफूल भी ही नहीं होता उनको आप पैसिव में नहीं चेंज कर सकते, ठीक है, सेम मीनिंग रखते हुए बिना किसी प्रीपोजिशन के यूज करके, ठीक है। और फिर हमने यही समझा कि, ठीक है, तो फेल लाजिम किनको कहते हैं हमने वो पढ़ा, तो यही है कि फेल लाजिम जो है, ठीक है। तो अब फेल लाजिम वही होता है जो एक काइंड ऑफ फेल होता है जिसमें मफूल भी ही नहीं होता है, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं फेल लाजिम। अब इसके एग्जांपल हमने देखे थे, इसको चेक करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। आपको समवन या समथिंग हमने जैसे कि ये काइंड ऑफ फेल होते हैं जो खुद को अफेक्ट करेंगे, एक्शन दूसरे को नहीं, समथिंग या समवन आप अगर ऐड करेंगे इसमें तो ये मीनिंगफुल नहीं आपको लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे आई रेड समथिंग क्या है, ये मीनिंगफुल है, आपने समथिंग ऐड करा आई रेड के आगे तो ये समथिंग क्या है, उसको मीनिंगफुल बना रहा है इस सेंटेंस को, ठीक है। तो ये क्या है, फेल लाजिम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये देखें, टू फॉल और टू लाफ को आप समवन या समथिंग ऐड करें तो ये मीनिंग नहीं देंगे, आई फेल समथिंग आई फेल समवन, ठीक है, या फिर आई लव्ड समथिंग या आई लव्ड समवन, तो ये क्या है, मीनिंग कोई ऐसा मीनिंगफुल नहीं मिल रहा है हमको। सिंस द टू एक्शंस टू फॉल टू लाफ रिक्वायर अ प्रीपोजिशन, तो ये क्या है, लाजिम है और इसको पैसिव नहीं बना सकते। वैसे फेल मुतादी हमने देखा ये ऑपोजिट है उसका, और ये मफूल भी लेता है, और एक्शन, क्योंकि ये ऐसा एक्शन होता है क्योंकि जो दूसरी चीज को या फिर पर्सन को अफेक्ट करेगा। जैसे कि वही टेस्ट जो अभी हमने किया वही टेस्ट अगर हम करेंगे तो लाजिम के लिए जो किया है आप समझ जाएंगे। जैसे कि आई रेड समथिंग, तो आप समथिंग ऐड किया है तो ये क्या है, मीनिंगफुल है, तो आप समझ जाएंगे कि इसका आप ऐसे बना सकते हैं, तो ये लाजिम नहीं है, ये मुताद्दी हो जाएगा। और फिर हमने देखा फेल मुताद्दी मफूल ही नहीं, ठीक है, तो इसके क्या होते हैं, दो मफूल होते हैं, दो मफूल भी ही होते हैं, इसके दो मफूल भी ये लेता है, ले सकता है, ठीक है। अब इसको जब पैसिव में आप चेंज करते तो इसका एक जो है मफूल भी ही रहता है और एक नायबुल फाइल हो जाता है। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे आ, देखा था कि उल्लिम ना में ना जो है हमारा अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, नानू, ठीक है, वी वर टॉट, ठीक है। और फिर आगे आपको डिटेल ऑफ बर्ड्स, तो ये हमारा जो है एक मफूल भी है। और फिर लाजिम आप देख लें, एंड इंट्रांसिटिव वर्ब कैन नॉट टेक मफूल भी, ठीक है, जो इंट्रांसिटिव वर्ब या फिर फेल लाजिम जो है उसमें वो मफूल भी नहीं ले सकता है और उसको पैसिव नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। और फेल मुतादी में क्या है, अ ट्रांसिटिव वर्ब कैन टेक मफूल भी, और उसको ये ट्रांसिटिव वर्ब है और ये मफूल भी ले सकता है और इसको पैसिव बनाया भी जा सकता है। मुतादी ली मफूलैनी में क्या है, ये फेल है जिसमें कि दो मफूल भी जो लेता है और उसको पैसिव बनाया जा सकता है, और उसके जो है पास दोनों होते हैं, नाइबल फाइल और मफूल भी, ठीक है। तो ये ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव और का सेशन था, उसके बारे में हमने देख लिया। अब नेक्स्ट सेशन जो होगा वो चैप्टर 9 का देखेंगे, और उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉ और निगेशन के बारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।